अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है हम जॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। जॉइंट्स की कल हमने डेफिनेशन को पढ़ा, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। कल के लेक्चर को मैं क्विकली रिव्यू दे देता हूँ। कल हमने क्या कहा था कि जॉइंट्स आर मीटिंग पॉइंट प्लेस बिटवीन टू बोन्स आर मोर देन टू बोन्स, कि दो बोन्स जब आपस में इकट्ठी होती हैं या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में इकट्ठी होती हैं, ठीक है, तो उनके मिलने वाली जगह को हम क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, हम जॉइंट्स कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो जॉइंट कितने किस्म के थे? 3 किस्म के थे। एक फाइब्रियस जॉइंट था, दूसरा आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट था, कार्टिलेजिनियस जॉइंट इसको बोला था हमने, और थर्ड था आपका साइनोवियल जॉइंट्स। तो इसमें फ़र्क क्या था? जो पहले वाला जॉइंट था जिसको हम फिक्स्ड जॉइंट भी बोल देते हैं, फिक्स्ड या फाइब्रियस जॉइंट, यह आपका पहला जॉइंट था। इनकी ऐसा जॉइंट था कि इसमें किसी किस्म की क्या मूवमेंट नहीं होगी, फिक्स्ड होंगे। जैसे स्कल का जॉइंट था हमारा, सूचर्स जिसको हमने बोला था। सेकंड किस्म का जॉइंट था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट था, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ऐसे बोला था ना। इसी को हमने कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोला था कि ऐसे जोड़ होंगे जिनमें थोड़ी बहुत हरकत होगी। सेमी मूवेबल जॉइंट होंगे ये कहाँ पे होती है? जैसे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट हैं, आपस में वर्टिब्रा जब मिलते हैं तो किस किस्म का जॉइंट बनाते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। थर्ड था आपका साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट था। ये ऐसा जॉइंट था जिसमें जोड़ फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, आज़ाद एंड वाइड रेंज मूवमेंट होती है इनमें, किसी भी तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। समझ आ गई? फिक्स्ड जो जॉइंट था उनको हमने क्या कहा था? इमूवेबल जॉइंट, इनकी हरकत नहीं कर सकते, उनको फाइब्रियस बोला था, क्योंकि वो जॉइंट जिनमें फाइबर्स होगी। दो जॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल ये बोन है एक, ये दूसरी बोन है। अब अगर बोन के दरमियान होगा फाइबर, क्या होगा? फाइबर होगा, हम उसको क्या कहेंगे? फाइब्रियस जॉइंट। बोन्स के दरमियान जो जॉइंट बनेगा, अगर उनके दरमियान है फाइबर तो फाइब्रियस जॉइंट होगा। अगर बोन्स के दरमियान कार्टिलेज होगा तो वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा और इनमें स्लाइटली मूवेबल होगा। अगर बोन के दरमियान दो बोन्स हैं, बोन के दरमियान क्या होता है? कैविटी होती है, कैविटी के अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। इनके दो बोन हैं, दो बोन के दरमियान कैविटी जोड़ है, ठीक है, जोड़ के दरमियान क्या फ्लूइड है, इसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। फिर आज मज़ीद हम डिटेल में पढ़ते हैं। साइनोवियल जो जॉइंट है आपके तीसरी किस्म के जॉइंट है, उनकी मज़ीद टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। साइनोवियल जॉइंट आपको पता है कि ऐसे जॉइंट होते हैं जिनके दरमियान फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको समझ आएगी कि साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। ऐसे जॉइंट जिनके दरमियान फ्लूइड होता है कि वो क्या होता है? आज़ादाना मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आज हमने साइनोवियल जॉइंट की टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले टाइप है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारी बॉडी में ऐसे जॉइंट्स होंगे जिनकी मूवमेंट वन प्लेन में होगी, वन प्लेन मूवमेंट होगी, जिनकी वन प्लेन के इनकी एक ही सिमत में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होगी। कैसे? हमारी बॉडी में इमेजिन करें वो कहाँ पे जॉइंट होंगे। जैसे ये जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट का देखें सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट है, ठीक है, वन प्लेन में, कि मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, ऊपर मूव कर सकता हूँ। ये मूवमेंट है जो कौन सी है? हिंज जॉइंट वाली मूवमेंट है, एल्बो जॉइंट है जो, ठीक है। ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना मिलके एल्बो जॉइंट बनाती हैं। एल्बो जॉइंट इज़ द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, ठीक है। ये
वन प्लेन में मूवमेंट करते हैं। देखो ना मैं यहाँ से नीचे कर सकता हूँ इसको मूव, ना मैं दाएं कर सकता हूँ, ना मैं बाएं कर सकता हूँ, जस्ट वन प्लेन में। मीन के दो बोन्स के दरमियान एंगल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, देखो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है और ये क्या एंगल डिक्रीज हो रहा है। ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट। ठीक है, और वो जॉइंट कहाँ पे आपको मिलेगा, एल्बो में मिलेगा और आपके नी घुटने में मिलेगा। ऐसे ही अगर आपकी लेग है, लेग को अगर मूव करवाएं तो ऐसी ही मूवमेंट होगी वन प्लेन में। इसको हम क्या कहते हैं, हिंच जॉइंट। ये कहाँ पे होता है, एल्बो में होता है और आपके नी में होता है। समझ गए, मूवमेंट इन वन प्लेन। फिर नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है स्टूडेंट, जैसे नाम से जाहिर है कि एक बोन का गोल सरा होगा बालनुमा, जिसको हम बॉल कहते हैं, ऐसे सरा होगा। ठीक है, ये बोन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, बालनुमा सरा होगा। और दूसरी का क्या होगा, सॉकेट। ये है सॉकेट। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये सॉकेट है, ये दूसरी बोन का बालनुमा सरा, गोल सरा है, राउंड शेप। ठीक है, हेड है, ये हेड राउंड शेप होगा और ये सॉकेट होगा। ये जो मूवमेंट है, देखो बोन क्या करती है, मूव करती है, तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट, ये होगा आपका शोल्डर, पेक्टोरल, गर्डल, पेक्टोरल और ह्यूमरस के दरमियान जो जॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ह्यूमरस का जो हेड होगा गोल होगा, बॉल शेप। ठीक है, गोल होगा। और जो सॉकेट बना होगा आपका, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम स्कैपुला बोला था, ग्लेनोइड कैविटी बोली थी, वो सॉकेट बनाएगी तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। ये जॉइंट फ्रीली मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है, देखो हिंच जॉइंट वन प्लेन में मूव करता था और ये क्या मूव करेगा, वाइड रेंज मूवमेंट होगी इसकी, सर्कुलेशन में मूव करेगा, वाइड रेंज मूवमेंट या मोर देन वन प्लेन मूवमेंट। कैसे, देखें, ये मेरा है बाजू, बाजू को सबसे पहले मैं ऊपर मूव करवाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने नीचे मूव करवाया, ये फॉरवर्ड है। ठीक है, फ्रंट साइड और ये बैक साइड मूवमेंट कर रहा है ना। देखो 360 के एंगल पे ये मूव करा रहे हैं हम, इनके ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ही हमारा जो हिप जॉइंट है, आपकी जो लेग है, फीमर बोन और हिप वाली, ठीक है, एस्टिब्यूलम जो हमने एसिटाब्यूलम जो हमने कैविटी को पढ़ा था, उसकी वो जॉइंट क्या कहलाएगा, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाएगा। ऐसी एग्जांपल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, आप कह सकते हो ह्यूमरस एंड, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल जॉइंट, जो उसको आप एग्जांपल में लिख सकते हो। और ये मूवमेंट क्या है, मूवमेंट मोर देन वन प्लेन, मीन कि एक सीमत में नहीं होगा, ये तमाम इतराफ में हरकत कर सकता है। मीन कि जो बोन्स मिल के आपस में जोड़ बनाएंगे वो तमाम इतराफ में मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट होते क्या हैं, ऐसे जॉइंट जो दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगी, मूव करेंगी। कैसे, देखो ये एक बोन है, ये आपकी दूसरी बोन है, ये जो मूवमेंट है ऐसे वाली, ये वाली मूवमेंट, मीन के दो बोन्स हैं, दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी। इस मूवमेंट को कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये बोन ये कहाँ पे होंगी, फॉर एग्जांपल ये आपकी बोन है, बोन ये आपस में क्या होंगी, ऊपर एक दूसरे के ऐसे और ऐसे, ठीक है, मूव करेंगी, उसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये जॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको कार्पल्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कार्पल्स। कार्पल्स किसे कहते हैं, वो कैसी बोन्स होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। कार्पल ये आपका हथेली है, हथेली, ठीक है, हथेली वाली जो बोन है उसके पीछे यहाँ पे कलाई वाली होती है, रिस्ट वाली बोन होती है, जिसको हम कहते हैं कलाई वाली बोन। इनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। ये तादाद में कितनी होती हैं, 8 होती हैं हमारी, ठीक है। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, आपको याद हो,
ये आपका रेडियस था, ठीक है, ये अल्ना था, यहाँ पे कितनी थी 4 बोन्स की रो थी, ठीक है। आगे आपके मेटाकार्पल्स थी 5 और आगे क्या थी फ्लेंजेस थी, ऐसे था ना 14 फ्लेंजेस थी डिजिट्स में, ऐसे ये था। अब देखो ये जो कार्पल्स हैं, रिस्ट वाली बोन है या यहाँ वाली, ये एक जब मूव कराएंगे, देखो मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूँ, ये मूवमेंट क्या है, ये छोटी छोटी बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ऐसे मूव करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, उसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स उनको हम कहते हैं कि बोन्स जब एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो उनको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और वो एग्जाम्पल है कार्पल्स की, आपकी जो रिस्ट वाली बोन है, समझ आ गई। ये स्टूडेंट तमाम जितने भी किस्म के जोड़ हैं, याद रखना इन जोड़ के दरमियान, हड्डियों के दरमियान फ्लूइड होगा जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, समझ आ गई। इन बोन्स के दरमियान फ्लूइड होगा। अब ये रिस्ट वाली बोन है, इनके दरमियान भी फ्लूइड है। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इनके जितने भी जोड़ हैं, इन जोड़ के दरमियान क्या है, फ्लूइड है। जो फ्लूइड क्या काम करता है, रगड़ से बचाता है, रबिंग से बचाता है, ठीक है, और क्या फ्रिक्शन से बचाएगा, आपस में रगड़ से बचाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट देखें पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स किसे कहते हैं, कोई एक बोन है, ठीक है, बोन दूसरी बोन के, ठीक है, इर्द गिर्द मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बोन है, ये बोन है, बोन किसी दूसरी बोन के अराउंड क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे आपने कभी देखा हो, ठीक है, एक्सल, जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है, किसके गिर्द करता है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, ठीक है। अगर ऐसे आप अगर मोटर बाइक आपने देखा हो, ठीक है, मोटर बाइक का जो व्हील होता है, ठीक है, उस व्हील वो किसके गिर्द घूमता है, एक्सल के गिर्द घूमता है, ठीक है, रोटेशन करता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जॉइंट होंगे, एक बोन होगी, उस बोन के अराउंड दूसरी बोन क्या करेगी, मूव करेगी। ऐसे जॉइंट्स आपको मिलेंगे बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा। फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा मीन के मूवमेंट इज राउंड वन एक्सिस, मीन को रोटेशनल मूवमेंट होगी। रोटेशन, रोटेशन किसको कहते हैं, जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और एक ही एक्सिस में, ठीक है, एक एक्सिस में जो मूव कराएगा, मीन के वो बस एक ही एक्सिस में घूम सकती है। मीन के ये बोन है, देख बोन क्या कहती है, एक ही अपने उस एक्सल के गिर्द घूमेगी। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसके एग्जांपल अगर मैं दूं, एटलस एंड एक्सिस, इसकी एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ये एटलस एंड एक्सिस क्या चीज़ है स्टूडेंट, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम था, आपने पढ़ा है ना वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो सर्वाइकल रीजन था, गर्दन वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, इसके जो फर्स्ट पहले दो मोरे हैं, दो वर्टिब्रा हैं, मीन का आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहले दो वर्टिब्रा हैं, उसको हम एटलस एंड एक्सिस कहते हैं। पहले वर्टिब्रा को हम क्या कहेंगे, एटलस, एंड दूसरे को एक्सिस। समझ आई आपका वर्टिब्रल कॉलम जहाँ से स्टार्ट होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, उसके पहले दो मोहरों को क्या कहते हैं, एटलस एंड एक्सिस। पहले को एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वो पाइवट जॉइंट बनाती है, ठीक है। कैसे, देखो ये मेरी क्या है, गर्दन है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो रही है। अब ऊपर मेरा क्या है, स्कल है, स्कल है ना। अब मैं अपनी स्कल को मूव करवाता हूँ, देखें इधर भी मूव करवा रहा हूँ, इधर भी करवा रहा हूँ, आगे भी पीछे भी, ठीक है, इनकी चारों तरफ मूव करती है। लेकिन ये स्कल किसके गिर्द घूम रही है,
एक बोन के गिर्द घूम रही है, ठीक है, बोन के गिर्द घूम रही है ना। जैसे देखें ये आपका क्या है वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है आपका स्कल, ठीक है। अब ये स्कल देखो घूम रही है ना, यहाँ पे ये जोड़ बनाता है, ऐसे ये जोड़ बन गया, ठीक है। अब ये जॉइंट जो बना है ये किसके दरमियान बना है, आपके दो बोन्स हैं, एक को हम एटलस कहते हैं, एक को एक्सिस कहते हैं। पहले वर्टिब्रा को एटलस, दूसरे को एक्सिस कहते हैं, समझ गए। पाइवट जॉइंट ऐसा जॉइंट होगा जिसमें बोन्स वन एक्सिस के अराउंड घूमेगी, ठीक है, रोटेशन करेगी। और ये कहाँ पे जॉइंट पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा। या एटलस एंड एक्सिस का अगर आपको पता ना हो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा को एटलस एंड एक्सिस कहते हैं। उसके बाद है कि सैडल जॉइंट। नेक्स्ट सैडल जॉइंट कहाँ पे होते हैं, सैडल जॉइंट होते हैं बिटवीन द थंब एंड मेटाकार्पल्स। कहाँ पे होते हैं, बिटवीन थंब अंगूठा एंड मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के बाद क्या होती है, पाम वाली आती है ना ये हड्डियाँ, हथेली वाली, इनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये मेटाकार्पल्स और ये आपका थंब है, इनके दरमियान क्या होगा, जॉइंट होगा यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। इनकी मूवमेंट कहती होगी, मूवमेंट टेक प्लेस राउंड टू एक्सिस। ये टू एक्सिस मूवमेंट कर सकते हैं, मीन की इसकी मूवमेंट क्या होगी, दो एक्सिस, इसमें की मूवमेंट वन एक्सिस था ना, इसकी मूवमेंट में दो एक्सिस होंगे, मीन के ये जॉइंट दो एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगा। अब नेक्स्ट है, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। ये कैसे जॉइंट होते हैं, ये आपके रेडियस एंड कार्पल्स के दरमियान होंगे, या आप कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के दरमियान भी लिख सकते हैं, कार्पल एंड मेटाकार्पल्स, जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स कौन से, ये वाली, और मेटाकार्पल, ये कार्पल्स ये मेटाकार्पल्स, ठीक है, कलाई वाली हड्डियाँ और आपकी जो हथेली वाली हड्डियाँ हैं, ये मिलके यहाँ पे जोड़ बनाएंगी। वो जोड़ कैसे होंगे, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट होंगे। और इनकी मूवमेंट जो होगी वो कौन सी कहलाएगी, ये भी क्या करती हैं, बोन्स क्या करती हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे मूवमेंट करती हैं जो कॉन्डिलॉइड मूवमेंट कहलाती है। समझ आ गई, जॉइंट बनाते हैं जिसको हम कॉन्डिलॉइड मूवमेंट या जॉइंट कहते हैं। अब जो ये भी सर्कुलेशन में होती है मूवमेंट, क्या होती है, देखो अब ये है मोर देन वन एक्सिस है ना। अब देखो मैं ऐसे भी मूव करा सकता हूँ, ऐसे भी करा सकता हूँ, ये फ्लेंजेस हैं, फ्लेंजेस को देखो मैं कैसे मूव करा सकता हूँ, ठीक है, करा सकता हूँ ना, ऐसे देखें ये मूवमेंट है, यहाँ पे ये ऐसे भी, ये सारी मूवमेंट क्या है, ठीक है, ये मोर देन वन एक्सिस में है। समझ गए, ये थे आपके टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। क्यों क्लियर व्यू करता हूँ, साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं कि दो जो बोन्स हैं उनके दरमियान क्या हो, फ्लूइड होगा, और वो बोन्स क्या करेंगी, वन देन मोर एक्सिस में रोटेट कर सकेंगी, जिसमें कि हिंज जॉइंट मूवमेंट इन वन प्लेन, ठीक है, वन प्लेन में मूवमेंट होगी, जिससे एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, आपकी कोहनी का जोड़ और घुटने का जोड़ होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी बताया कि ऐसे जॉइंट होंगे जो मोर देन वन प्लेन में मूव करेंगे, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, आपका हिप जॉइंट हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट, बोन्स एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, ठीक है, ऐसे ग्लाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल कार्पल्स। फिर आप पाइवट जॉइंट, कि पाइवट जॉइंट में क्या होगा कि एक बोन दूसरी बोन के इर्द गिर्द एक्सिस में, वन एक्सिस में रोटेट करेगी। इसके एग्जांपल एटलस एंड एक्सिस। वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है, फर्स्ट बोन को एटलस कहते हैं एंड सेकंड को वर्टिब्रा को एक्सिस कहते हैं। अब सैडल जॉइंट है, थंब और मेटाकार्पल्स के दरमियान जॉइंट होगा, और कॉन्डिलॉइड जॉइंट है जिसमें रेडियस और कार्पल्स भी आप लिख सकते हैं, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के दरमियान जॉइंट होगा, जिसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने जॉइंट्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये काट देना एंड वाला। स्टूडेंट, अब जॉइंट्स की फंक्शन की बात कर लेते हैं कि जॉइंट्स की इम्पोर्टेंस क्या हमारी बॉडी में, इसके क्या फंक्शन है। सबसे पहले जॉइंट्स जॉइंस द बोन्स, मीन के दो या दो से ज़्यादा बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो मिलने की वजह क्या है, जॉइंट है। मीन के ये क्या करता है, बोन्स को आपस में जोड़ता है, मिलाता है, इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड, इट हेल्प्स द बोन बेयर द वेट, इट हेल्प्स बेयर द वेट। क्या कि हमारा देखो बॉडी है, उस तमाम बॉडी को, स्केलेटन को होल्ड कौन कर रहा है, उसके बेयर जो वज़न है, उसका वेट है, उसको बेयर कौन कर रहा है, स्केलेटन है। अब स्केलेटन में क्या है, जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, उसके होल वेट को बेयर करते हैं। ठीक है, बोन्स आपस में मिलकर जब स्केलेटन बनाती है, अब स्केलेटन ज़ाहिरी बात है बोन्स आपस में मिलती हैं तो जॉइंट्स बनाती हैं ना। अब वो जॉइंट्स क्या हैं, होल बॉडी वेट को बेयर करते हैं। जैसे हमारे जो लेग है, लोअर पोर्शन है, ठीक है, लोअर लिम्ब है, वो तमाम बॉडी के वेट को क्या करेगा, बेयर करेगा। अब पूरी जो बॉडी है उसको पैक किया हुआ है, आपस में बोन्स जुड़ी हुई हैं बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। अगर ये जॉइंट ना होते, बोन्स आपस में अटैच ना होती, तो कैसे पॉसिबल था कि एक स्केलेटन बन जाता, एक ढांचा बन जाता, कभी भी मुमकिन ना होता। तो उसकी वजह क्या है, जॉइंट्स है। तीसरा फंक्शन है, इट अलाउज द डिफरेंट मूवमेंट, मीन कि हमारी बॉडी में जितनी भी किस्म की मूवमेंट होती है, जैसे कि सुबह सुबह आप उठते हो, कंघी करते हो, नहाते हो, मुंह धोते हो, ठीक है, कॉलेज आते हो, पढ़ते हो, अब ठीक है लेक्चर देखो मैं दे रहा हूँ, बॉडी की मूवमेंट करा रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, तो तमाम मूवमेंट क्या हैं, ये बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। हम हरकत करते हैं जॉइंट्स की वजह से। अगर देखें, अब अगर ये जॉइंट्स ना होते तो मैं बोल ना सकता, मेरे जाज़ के दरमियान जोड़ ना होता तो मूव ना कर सकते, मैं लिख ना सकता, अगर मेरे बाजू के दरमियान जोड़ ना होता, ठीक है, जॉइंट ना होता, तो क्या है, मूव ना कर सकती बोन्स। तो दो बोन्स, दो से ज़्यादा बोन्स जब आपस में जुड़ती हैं तो वो मूवमेंट कर रही हैं ना, बिकॉज ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट होती है। तो इसकी सबसे मेन फंक्शन क्या है, मोबाइलिटी, मोबाइलिटी, ठीक है, मूवमेंट करवाता है डिफरेंट किस्म की, मोबाइलिटी कहते हैं मूवमेंट कराने को, मीन के जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट है।